हाय फ्रेंड्स, वर्मा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक हस्बैंड अपनी पत्नी से तलाक कैसे ले सकता है, वो भी ऐसी कंडीशन में जब पत्नी तलाक देने से मना कर रही हो और पति तलाक लेना चाहता हो, तो उस कंडीशन में पति को क्या करना चाहिए। नॉर्मली तो ये होता है जब किसी भी पति पत्नी के बीच रिलेशन खराब होने लग जाते हैं तो आखिरी रास्ता डाइवोर्स लेना ही रह जाता है। या तो आप डाइवोर्स लेकर अलग हो जाएं या फिर उस खराब रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी सारी कोशिशों के बावजूद भी आपके बीच कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा हो तो आपकी कोशिश होती है कि आप तलाक ले लें और एक दूसरे से अलग हो जाएं। पर अगर आप एक पति हैं और आप अपनी वाइफ से डाइवोर्स की डिमांड करते हैं और वाइफ तलाक देने से मना कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में एक पति को क्या करना चाहिए, बात करेंगे आज इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप सभी शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पति पत्नी के बीच एक बार रिश्ता खराब हो जाता है तो नॉर्मली पत्नी ऐसा करती है कि वो ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है और जब उसे डाइवोर्स के लिए कहा जाता है तो वो तलाक देने से मना कर देती है। ऐसे में सबसे पहले आपको अपनी वाइफ को अपने घर में बुलाने के लिए पिटीशन फाइल करनी चाहिए। सेक्शन 9 के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट कहा जाता है उसे, या फिर उसे दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना कहा जाता है, जिसमें जज साहब ये ऑर्डर पास कर देते हैं कि वाइफ को अपने ससुराल वापस आना होगा और अपने सारे वैवाहिक रिश्तों को निभाना होगा। उसके बाद भी अगर वो वापस नहीं आती हैं तो आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। पहले तो कोशिश ये करें कि डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हो जाए, यानी दोनों की आपसी सहमति से हो जाए। पर अगर ऐसा होना पॉसिबल नहीं लगता तो आप नॉर्मल प्रोसीजर से डाइवोर्स पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि जैसे ही आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन को फाइल करते हैं, आपकी वाइफ आपके ऊपर 498 के तहत दहेज का केस कर देती है, 125 में भरण-पोषण का दायर कर देती है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर कर देती है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये कि डाइवोर्स के लिए आपके पास बेसिक ग्राउंड होने बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला ग्राउंड ये बन जाता है कि वो ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली गई है और वापस नहीं आना चाहती। इसके अलावा कानून के मुताबिक डाइवोर्स के लिए जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं, क्या वो आपकी पत्नी पर लागू होते हैं? जैसे कि क्या आपकी पत्नी विवाह के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से कोई संबंध है, यानी कि अडल्ट्री यानी कि अवैध संबंध, जो कि सेक्शन 497 के तहत आता है, जिसमें कि एक पति FIR दर्ज करा के उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि जिसके साथ आपकी पत्नी के अवैध संबंध चल रहे हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ एक पति FIR दर्ज करवा सकता है। लेकिन हमारी IPC में सेक्शन 497 को अभी खत्म कर दिया गया है, अब यह सेक्शन लागू नहीं होता। फिर भी आपके लिए ये एक सोर्स बन जाता है डाइवोर्स के लिए। इस बेसिस पर भी आप अपनी बीवी से तलाक ले सकते हैं, या फिर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, या फिर बच्चा पैदा करने से वो इनकार करती है, इस वजह से आप उससे तलाक ले सकते हैं। या फिर आपकी पत्नी आपके माँ बाप से अलग रखना चाहती है और आप इकलौते बेटे हैं, या फिर आपके बूढ़े माँ बाप का कोई और सहारा नहीं है, उसके बावजूद भी ये जानते हुए आपको आपके परिवार से अलग रखना चाहती है, या वो ससुराल में किसी के भी साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती, या फिर वो शादी से पहले मेंटली इल थी जो कि आपको बताया नहीं गया और आपको शादी के बाद पता चलता है, तो इस बेसिस पर भी आप उनसे तलाक ले सकते हैं। इसके अलावा या फिर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर बहुत सारे झूठे मुकदमे कर दिए हों और आप उससे बरी हो जाते हैं, तो ये एक बहुत ही मजबूत ग्राउंड बन जाता है जिसके जरिए आप अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं। इन ग्राउंड्स में से आपकी पत्नी पर कोई लागू होता है तो उसके बेसिस पर आप तलाक के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी पति को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है तो सबसे पहले आपको राजीनामे पर ही जोर देना चाहिए, क्योंकि आपकी वाइफ की जो भी डिमांड हो आप उसको पूरा कर दें और उसका जो भी सामान हो उसे वापस कर दें, क्योंकि हमारे भारत के कानून में एक पति के बचाव के लिए कोई ज़्यादा उपाय नहीं दिए गए हैं। जो सेक्शन 9 है दाम्पत्य जीवन का पुनर्स्थापना वाला, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत ग्राउंड नहीं है, उसको कोर्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती। इसलिए पति को यह सलाह दी जाती है कि पत्नी की डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करें और आपसी सहमति से डाइवोर्स हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सबसे अच्छा रहता है कि आप अपने डाइवोर्स को मीडिएशन में लेकर जाएँ और वहाँ पर बातचीत के जरिए निपटारा करें और उनकी जो भी जायज़ डिमांड हो उनका पूरा करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि बीच बचाव करके उनकी डिमांड्स को पूरा करके इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएं। यही सबसे आसान जरिया है कानूनी पचड़ों से बचने का और ख़राब रिलेशन से अलग होने का। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस प्रॉब्लम को दूर की जाए।